जी रेडी, एक्शन। 14 अप्रैल को तेरे जैसा यार कहाँ फिल्म रिलीज होने जा रही है। तमाम भोजपुरी दर्शकों को सबसे पहले आपका अपना कुणाल नमस्ते करता है। ये फिल्म कई खासियत लिए हुए है। सबसे पहली खासियत ये है कि इसके जो निर्माता हैं वो दरअसल उन्होंने कई फिल्में निर्देशक के रूप में दी हैं। तो एक टेक्नीशियन एक प्रोड्यूसर बना है जिसका नाम है रवि भूषण जी। काफ़ी मेहनती हैं वो, अच्छी समझ रखते हैं और उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। पहली बार वो निर्माता बने हैं। तो हम सारे कलाकारों ने उनको बहुत सहयोग दिया है। बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस नए रूप में जो वो भोजपुरी दर्शकों के बीच में अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं उसको आप दर्शकों का भी प्यार मिलेगा। दूसरी खास बात ये है कि इस फिल्म में पवन जी तो सुपरस्टार हैं हमारे भोजपुरी के, बहुत बड़े नायक हैं वो और काफ़ी सफल नायक हैं वो। उनके साथ मेरा बेटा भी इस फिल्म में नायक की भूमिका में आ रहा है, आकाश सिंह यादव। आकाश मेरा बेटा है, इसलिए मैं बहुत एक बाप होने के नाते तारीफ नहीं, लेकिन एक कलाकार होने के नाते आकाश के सफ़र को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। पहले उसकी एक बंगला फिल्म आई थी हीरो के रूप में, काफ़ी सफल थी। फिर उसकी एक हिंदी फिल्म ब्लडी इश्क आई जो पूरी शूटिंग विदेश में की गई थी, वो उतनी सफल नहीं रही। लेकिन जब जनता दर्शकों ने बिहार में, चूँकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं बिहार में या उत्तर प्रदेश के भोजपुरिया इलाके में जब घूमता हूँ तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आपने 35-36 साल भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है, आपका बेटा क्या सिर्फ हिंदी में ही काम करेगा? मैंने कहा नहीं, कोई ऑफ़र आना चाहिए, उसकी मातृभाषा है, वो भी अपनी भाषा को उतना ही प्यार करता है। और इसी दौरान रवि भूषण जी आए और उन्होंने कहा कि 2 हीरो की कहानी है, एक हमारे सुपरस्टार पवन जी हैं और एक मैं आकाश को लेना चाहता हूं। और इस तरीके से आकाश की ये पहली भोजपुरी फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है। और आप तमाम दर्शकों से ये विनम्र निवेदन है, आग्रह है और उम्मीद भी करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपका मनोरंजन इतने वर्षों तक किया और आप दर्शकों ने कुणाल को कुणाल बनाया, आप लोगों ने इतना स्नेह प्यार दिया, वैसे उस लड़के आकाश को भी देंगे ताकि वो भी जीवन में आप लोगों की जो इच्छाएं हैं एक अच्छे अभिनेता के रूप में उसको पूरा कर सके, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। जी बात करें इसमें जो है कि इस फिल्म के आप भी एक हिस्सा है, तो आप किरदार की बात की जाए तो? हाँ, इस फिल्म में मैं एक बहुत न्यायप्रिय, एक वहाँ का उस इलाके का एक शख्सियत है जो न्याय के सामने उसके अपने खून को भी वो माफ़ नहीं करता है। ये कहानी कुछ वैसी ही है जहाँ मेरा ही सगा भाई, रिश्तेदार हमारा, सारे गलत काम करता है और जब मुझे उसकी जानकारी होती है तो मुझे 1 सेकंड की देरी नहीं लगती न्याय करने में और मैं न्याय करता हूँ। तो एक न्यायप्रिय इंसान का किरदार मैं इस फिल्म में निभा रहा हूँ। और इस फिल्म की खासियत एक और है, पहली बार भोजपुरी फिल्मों में एक कुत्ते का भी बड़ा अहम किरदार है। और आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में इंसान से भी प्यारे हो जाते हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, चिड़िया में तोता वगैरह। तो इस तरीके से इसमें कुत्ते का इस्तेमाल हुआ जो अपनी मालिक की वफादारी निभाता है और दर्शकों को ये भी बहुत अच्छा लगेगा और नया लगेगा, ये मेरा सोचना है। जी बात की जाए इसमें सुपरस्टार पवन सिंह जी की, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके साथ जो आपने स्क्रीन शेयर किया कई फिल्मों में? देखिए मैं बताऊं, पवन के साथ मैंने कई फिल्में की हैं। अच्छा लड़का है, मुझे बहुत सम्मान देता है
मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ा सा बचपना है, कभी कभी बचपना करता है, लेकिन जो उसकी उम्र है वो बचपना भी जायज़ है। अगर वो बचपना नहीं करेगा तो कैसे होगा, जीवन है ये। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि कई सारी फिल्मों में उनके साथ अभिनय करने के बाद या कई फिल्में देखने के बाद भी इस फिल्म में उन्होंने ज़बरदस्त अभिनय किया है। एक रूटीन हीरो होता है जो नाच गाना मारपीट किया, लेकिन अभिनय करने का मौका बहुत कम फिल्मों में नायक को मिलता है। और अगर उसकी छवि एक हीमैन की तरह हो जाए या रोमांटिक हीरो की हो जाए, लेकिन रवि भूषण जी ने इस फिल्म में पवन सिंह को एक बिल्कुल नए रूप में प्रस्तुत किया है। और आप तमाम दर्शक जब उसके अभिनय को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये अब किसी भी उच्च श्रेणी के कलाकार के समकक्ष ये खड़े हो सकते हैं। मेहनत तो करता ही है बहुत बच्चा वो, और मेरा बहुत आशीर्वाद है पवन जहाँ है उससे और ऊंचाई पे जाएं। मैं तो वो किसान हूँ जो जब भोजपुरी फिल्में शुरू हुई थी तो एक बंजर ज़मीन था, बहुत समस्याओं से फिल्में बनती थीं, और मैं वो किसान हूँ जो खेत की मेड़ पर बैठकर कभी एक एक पत्थर चुन के खेत के फसल के लायक बनाया। आज ये पौधे जब लहलहाते हैं तो देख के बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा से हमारी भाषा बहुत ऊंचाई और देश के बाहर भी पहुंचने लगी है। इसका सुकून मिलता है। जी, बात करें आकाश सिंह जी की, तो उनके साथ जो स्क्रीन आपने शेयर किया, उनका अभिनय आपने एक्टिंग करते हुए देखा, एक एक्टर के तौर पे आकाश सिंह यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि वो लड़का जब फिल्मों में आया था उसके पहले उसने बहुत ट्रेनिंग भी ली थी, और मैंने यही कहा था जिस दिन वो उसने कहा कि पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरे संघर्ष के दिन याद आ गए। चूँकि फिल्मों में मौका मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है दर्शकों के दिल में जगह बनाना, उनका प्यार पाना। तो मैंने कहा कि देखिए, किसी भी, जैसे आप एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से पहले आप 1-2 साल इस फिल्म विधा की ट्रेनिंग ले लीजिए, अभिनय की ट्रेनिंग ले लीजिए, जिसमें फाइट है, डांस है, डायलॉग कैसे बोला जाता है, आवाज़ की तैयारी कैसे की जाती है, अभिनय की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं कैसे होंगी। तो उस लड़के ने बहुत मेहनत किया है, और मेहनत करके, और जब वो भोजपुरी फिल्म में ये पहली बार मेरे उसके साथ जब मैंने सीन किया तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं वो कहीं से झिझकेगा, या एक तो हम लोग का संस्कार भी होता है पिता पुत्र का, लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर की तरह, एक जैसे उसकी ये ड्यूटी है। और जब वो अभिनय कर रहा था तो वो उस वक्त वो भूल गया था कि मैं अपने पिता के सामने खड़ा होकर अभिनय कर रहा हूँ, और उसने बहुत बढ़िया अभिनय किया। उसके संवाद, उसका वो जो इमोशन था, उसने जो भाव की अभिव्यक्ति की, तो मुझे देख के लगा कि नहीं, इसने अच्छा काम किया है, और मुझे एक बाप होने का गर्व महसूस हुआ बाप होने पर। और इसलिए भी गर्व महसूस हुआ कि मैं वो कलाकार हूँ जो इस चौथी पीढ़ी के साथ भोजपुरी सिनेमा में अभिनय कर रहा हूँ, और ये लड़के भी तैयार हैं, और आकाश ने बहुत मेहनत किया और अच्छा काम किया है। आपको भी अच्छा लगेगा, मैं यही कह सकता हूँ। जी, बात करें इसमें दोनों हीरोइनों की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काजल और अंजना दोनों आज के दौर की बड़ी नायिकाएं हैं, बड़ी मशहूर हैं, उनके पसंद करने वाले काफ़ी दर्शक हैं, और दोनों बहुत व्यवहार कुशल हैं। अंजना बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और उसमें खासियत है कि किसी भी परिस्थिति को वो अपने अनुरूप ढाल लेती है। काजल के साथ मेरे बहुत सीन नहीं हुए, और उसके साथ मैंने बहुत फिल्में नहीं की हैं, इसलिए मैं
कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब टेलीविज़न में या फिल्मों पर्दे पर सिनेमा हॉल में जब उसकी फिल्में देखता हूँ तो उसका काम बहुत अच्छा है, उसको मालूम है कि उसे क्या करना है, वो बहुत मेहनत से करती है। लेकिन अंजना के साथ चूँकि कई फिल्में किया हूँ तो अभिनय के साथ साथ उसमें क्या गुण है, इंसानियत की क्या कितने गुण हैं, वो भी जानने का मौका मिला। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद अंजना को है कि वो बहुत बड़ी नायिका बने, बहुत संघर्ष करके उसने अपनी जगह बनाई है। और काजल अच्छा काम कर रही है, बड़ी हीरोइन हुई है, ईश्वर उसको और बड़ा बनाए। जी बात करें और ये जो है फिल्म का जो ऑडियो वीडियो लिया है सन म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में, उनके बारे में, रत्नाकर जी के बारे में? रत्नाकर जी म्यूज़िक वर्ल्ड के आज के दिन में भोजपुरी सिनेमा के लिए एक शहंशाह हैं और बहुत सारे निर्माताओं को वो सहयोग भी करते हैं, मदद भी करते हैं। और ऐसा आदमी चाहिए जो भोजपुरी सिनेमा को सहयोग करे और बहुत व्यवहार कुशल है, बड़े ही अच्छे इंसान हैं और मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है और संगीत की भी बहुत समझ रखते हैं। नए कलाकारों को या नए निर्माता या कोई भी अच्छा संगीत होता है उसको वो बहुत प्रमोट करते हैं और तेरे जैसे यार कहाँ को भी उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। यूँ तो वो इतने बड़े हैं कि तमाम बड़ी फिल्मों के वो म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो जैसे आकाश एक नया लड़का है तो उसको भी वो सहयोग कर रहे हैं कि उसके गाने दर्शकों तक पहुँचे, लोग उनको पसंद करें। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक म्यूज़िक कंपनी का मालिक किसी नए कलाकार को, या रवि भूषण जी एक टेक्नीशियन जो पहली बार प्रोड्यूसर बना है, उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये गुण है रत्नाकर जी में। ऑडियंस क्या कहना चाहें? फिल्म रिलीज है 14 अप्रैल को। आप तमाम दर्शकों से यही अनुरोध है कि ये फिल्म देखिए। एक अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देखने जाइए, बच्चों को लेके जाइए, वो कुत्ते का काम बहुत पसंद करेंगे। और इसमें सारे सफल नायक नायिकाएं हैं और उसके साथ साथ मेरा बेटा पहली बार भोजपुरी फिल्म में आ रहा है। तो जो प्यार स्नेह आप लोगों ने, आपके माता पिता ने या हमारे भोजपुरिया भाषी ने मुझे दिया था, वही स्नेह प्यार मेरे बेटे आकाश को भी दीजिए कि वो आपके आशीर्वाद पाके और बड़ा बने और भोजपुरी सिनेमा का की बहुत सेवा करे। थैंक यू सर। आप तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्ते कहता है। आज आपसे आग्रह करने आया हूं मैं, आगामी 14 अप्रैल को एक भोजपुरी फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ प्रदर्शित होने जा रही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने शहर के नज़दीकी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को ज़रूर देखिए और सिर्फ आप ही नहीं देखिए, पूरे परिवार को लेके जाइए, क्योंकि इसमें एक अलग रूप मिलेगा आपको। उसमें कुत्ते ने भी अभिनय किया जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक सामाजिक फिल्म है जहां माता पिता को भी पसंद आएगा, मनोरंजन भी है। इसमें तमाम बड़े कलाकार, पवन जी, काजल राघवानी, अंजना जी, अवधेश मिश्रा जी, मनोज टाइगर जी, ऐसे तमाम बड़े कलाकार तो हैं ही हैं। शायद मनोज टाइगर नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ। ये फिल्म इसलिए देखिए कि इसमें तमाम बड़े कलाकार तो आपको देखने को मिलेंगे ही। पवन जी हैं, काजल राघवानी, अंजना सिंह, अवधेश मिश्रा जी, और साथ ही मैंने भी उस फिल्म में अभिनय किया है। और इसके साथ साथ पहली बार इस फिल्म में मेरे बेटे आकाश सिंह यादव ने भी अभिनय किया है। तो आप उसको भी आशीर्वाद दीजिए, आकाश को आशीर्वाद दीजिए कि वो आपका मनोरंजन कर सके। और ये फिल्म रवि भूषण जी एक निर्देशक जी जो पहली बार निर्माता बने हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है उस लड़के ने।
उसको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि उसका हौसला बुलंद हो और एक से एक अच्छी फिल्में लेके आए वो।